नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर नज़दीक लग चुका है दोस्तों, एग्ज़ाम नज़दीक लग चुका है दोस्तों। तो उसको लेकर के आज हम 2011 की कुछ महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं 2011 की जनगणना को लेकर के। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ ही जो आपका विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें जो ये 2011 की जनगणना है महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन तो इससे ज़रूर पूछा जाता है 2011 की जनगणना से। तो दोस्तों बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं भारत की जनगणना 2011। भारत की पहली जनगणना सन 1872 में हुई। सन 1872 में हुई। पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। नियमित रूप से जनगणना 1881 में। नियमित रूप से जनगणना कब हुई? 1881 में। और पहली जनगणना 1872 में। आपको पूछ ले कोई, पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। 72 भ से 72 और भ से भारत 72 भारत 1872 से भारत। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको याद रखना है। नियमित रूप से जनगणना कब हुई? 1881। तो नियमित रूप से जनगणना 81 नियमित रूप से जनगणना हुई 1881। यानी कि दोस्तों नियमित चलता रहता है 81 82 83। यानी कि नियमित आवाज़ आ रही है दोस्तों, नियमित आवाज़ आ रही है। यानी कि नियमित जनगणना कब हुई? 1881। और जो पहली जनगणना हुई 1872। तो 72 को कैसे याद रखेंगे? भारत से याद रखेंगे 72, 1872। ठीक है दोस्तों, 1881 नियमित जनगणना। भारत में नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में। ठीक है दोस्तों, 81 यानी कि नियमित चल रहा है दोस्तों। 81 के बाद 82 83 एक तरह की आवाज़ आएगी, 81 शी इस तरह की आवाज़ आएगी। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? स्वीडन। यानी कि स्वीडन ने 1749 में जनगणना करवाई। तो जनगणना सबसे पहले कौन सा देश लेकर के आया था? स्वीडन। 1749 में जनगणना कराने का स्वीडन। सबसे पहले आप क्या खाते हैं दोस्तों? स्वीट खाते हैं, स्वीट। यानी कि स्वीडन से बन जाएगा स्वीट, यानी कि मीठा खाते हैं दोस्त। आप लोग कोई भी शुभ काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं दोस्तों, तो मीठा खा करके काम करते हैं, यानी कि शुभ माना जाता है मीठे को। तो स्वीडन को श्रेय जाता है सर्वप्रथम जनगणना कराने का। उसने मीठा खा करके जनगणना करवाई थी, स्वीडन। तो डन की थी जनगणना को, डन की थी 1749 में। तो भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है? हेनरी वाल्टर। तो वाल्टर को पिता कहा जाता है भारतीय जनगणना का। इसे कैसे याद रखेंगे? हेनरी को वाल्टर कहा जाता है। हेनरी वाल्टर। तो वाल्टर ये वाल्टर लेकर के आए थे, वाल्टर। तो दोस्तों ये वाल्टर लेकर के आए थे, यानी कि वाल्टर नया तरीका लेकर के आए थे। वाल्टर से याद रखेंगे नया तरीका, वाल्टर यानी कि नया तरीका। ये नया तरीका लेकर के आए थे, इन्होंने जनगणना करवाई। नया तरीका लेकर के आए हेनरी वाल्टर नया तरीका लेकर के आए। हेनरी वाल्टर ने प्रथम जनगणना, भारत की जनगणना का पिता हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद जनगणना, पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्रता के बाद, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद सबसे पहली जनगणना कौन सी थी? 1951 की जनगणना थी दोस्तों, 1951 की जनगणना। ठीक है दोस्तों,
स्वतंत्र भारत की प्रथम रजिस्ट्रार जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर, जो जनगणना करवाने वाले कमिश्नर कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के पहले कमिश्नर तो R.A. गोपाल स्वामी। ठीक है दोस्तों। सेंसस करवाने वाले प्रथम कमिश्नर कौन थे या रजिस्ट्रार? तो गोपाल स्वामी। हाँ, रजिस्ट्रार या कमिश्नर तो कैसे याद रखेंगे? R.A. गोपाल स्वामी। अरे गोपाल स्वामी रजिस्टर लेकर के आओ, अरे गोपाल स्वामी रजिस्टर लेकर के आओ, कमिश्नर के पास जाना है। अरे गोपाल स्वामी रजिस्टर लेकर के आओ, कमिश्नर के पास जाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको याद रखना है। अरे गोपाल स्वामी रजिस्टर लेकर के आओ, कमिश्नर के पास जाना है। ठीक है, कमिश्नर के पास जाना है। अरे गोपाल स्वामी पहले रजिस्टर लेकर के आओ, कमिश्नर के पास जाना है। स्वतंत्र भारत के पहले दोस्तों जो सेंसस या जनगणना से संबंधित कमिश्नर थे वो कौन थे? अरे गोपाल स्वामी पहले रजिस्टर लेकर के आओ। स्वतंत्र भारत के पहले कमिश्नर, जनगणना कमिश्नर तो अरे गोपाल स्वामी। ठीक है, रजिस्टर लेकर के आओ, रजिस्ट्रार। तो ये थे दोस्तों CM चंद्रमौली 2011 जनगणना आयुक्ता थे दोस्तों। CM चंद्रमौली 2011 जनगणना आयुक्त थे। ठीक है दोस्तों, चंद्रमौली। चलो फिर देखेंगे। 2011 के अनुसार भारत की जनगणना जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना थी, उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। एक नागरिक से मिलकर के भारत बना है। एक नागरिक से मिलकर के भारत बना है। एक नागरिक से मिलकर के भारत बना है। एक को एक और एक प्लस करेंगे 2 आ जाएगा बीच में। एक नागरिक से मिलकर के भारत बना है। एक को प्लस करेंगे तो बीच में आ जाएगा 2। 121 करोड़ जनसंख्या थी भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 में भी एक आता है, 2011 में भी एक आता है, या ऐसे भी याद कर सकते हैं 2011 की जनसंख्या को। तो 2011 से ही आंसर मिलेगा आपको, बीच में एक रख देना है तो बन जाएगा 121 करोड़। एक भारतीय नागरिक से मिलकर भारत बना है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? एक नागरिक से मिलकर भारत बना है 121 करोड़। ठीक है दोस्तों, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी, 17.5%, यानी कि जो विश्व की जनसंख्या थी दोस्तों 100% में से 17% हमारी जनसंख्या थी। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष जनसंख्या कितनी थी? तो 51.46, यानी कि 51.47 दोस्तों 47। तो पुरुषों की जो जनसंख्या थी 2011 के अनुसार वो थी 51%। और फीमेल यानी कि महिलाओं की जनसंख्या थी 48.53%। 48.53%। तो पुरुषों की जनसंख्या को कैसे याद रखेंगे? पुरुषों की जो जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार, पुरुष 51 की उम्र के बाद भी कमाता है। 51 की उम्र के बाद भी उसकी कमर चलती है, यानी कि हाथ पैर चलते हैं। 51 की उम्र के बाद भी पुरुष कमाता है। ठीक है दोस्तों, 51 की उम्र के बाद भी पुरुष कमाता है। और महिलाओं को कैसे याद रखेंगे? 48। चलो इसको ऐसे याद रखना। 2011 की जनगणना भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना है दोस्तों,
भारत की 7वीं जनगणना है और 2011 की जनगणना के अनुसार 80 वर्ग यानी कि 80 जाति की जनसंख्या कितनी थी? 20 करोड़। 20 करोड़ जनसंख्या 80 वर्ग की थी दोस्तों। सबसे ज़्यादा 80 जाति वाला राज्य, 80 जाति वाला राज्य तो यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक 80 जाति वाले आपको लोग देखने को मिलेंगे, 80 जाति वाले उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 80। सी 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 शी सी शी 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 तुम मुझे उत्तर दो, शी तुम मुझे उत्तर दो, शी स्टैंड अप, शी स्टैंड अप, शी स्टैंड अप। टीचर करता है शी स्टैंड अप, तुम मुझे उत्तर दो, शी स्टैंड अप, तुम मुझे उत्तर दो। यानी कि सबसे अधिक 2011 की जनगणना के अनुसार 80 वर्ग के जो उम्मीदवार वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तुम मुझे उत्तर दो, शी तुम मुझे उत्तर दो, SC। ST की जनसंख्या वाला ST की जनसंख्या थी 10.4 करोड़। 10.4 करोड़ जो ST वर्ग थी, ST वर्ग था उसकी जनसंख्या 10.4 करोड़ थी दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। ST राज्य तो ST राज्य सबसे ज़्यादा ST जाति कहाँ पाई जाती है? तो MP मध्य प्रदेश में, MP मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सिट मध्य। तो लिंग अनुपात, लिंग अनुपात दोस्तों, लिंग अनुपात देखते हैं बच्चों का। लिंग अनुपात 919, ठीक है दोस्तों। अधिकतम लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश 972। अधिकतम लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश 972 और न्यूनतम अनुपात हरियाणा 834। तो लिंगानुपात देखते हैं। लिंगानुपात में सबसे अधिक जो दोस्तों उच्च शीर्ष पर पाया जाता है वो था अरुणाचल प्रदेश 972 और न्यूनतम है 834 हरियाणा। अधिकतम अरुणाचल, अरुण और आंचल अधिक ऊंचाई पर रहते हैं। अरुण और आंचल अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, अधिक ऊंचाई पर उनका घर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश 972 और न्यूनतम हरियाणा। और भारत की प्रथम आर्थिक जनगणना की प्रथम आर्थिक जनगणना 1977। प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुई? 1977 में हुई दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो था वो था ठाणे 1.1 करोड़। 1.1 करोड़, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक ग्रोथ रेट मेघालय 27.9%। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक मेघालय, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक मेघालय। तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि होगी, जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होगी या ग्रोथ होगी वो लोग ग्रोथ होने लगी दोस्तों, तो लोग उन्हें जो उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए लोग उन्हें घायल करने लगे। ग्रोथ को रोकना है तो घायल करना पड़ेगा, मेघालय से घायल। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक मेघालय तो मेघालय से बन जाएगा घायल, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक मेघालय। तो मेघालय जनसंख्या को कम करने के लिए दोस्तों लोगों को घायल करना पड़ा।
2011 का आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का प्रमुख वाक्य या प्रमुख जो आदर्श वाक्य होता है वो वाक्य है दोस्तों, जो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणतव्य 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, किलोमीटर। यह है भारत की जनगणना, भारत का, ठीक है दोस्तों। लिंग अनुपात 943, लिंग अनुपात क्या था भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार 943। और साक्षरता दर कितनी थी भाई भारत की 74.04, 74.04। जनगणतव्य कितना था भाई 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात कितना था 943। साक्षरता कितनी थी 74.04। अधिकतम लिंग अनुपात वाला राज्य केरल, अधिकतम लिंग अनुपात वाला राज्य केरल। और अधिकतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल, 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 केरल। तो दोस्तों अधिकतम लिंग अनुपात वाला राज्य केरल, 1084 लिंग अनुपात था दोस्तों केरल का। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा, 879। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश अधिकतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, पुदुचेरी, ठीक है दोस्तों 1037। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं द्वीप 618, दमन एवं द्वीप 618। तो दोस्तों इनका दमन कर दिया गया, दमन कर दिया गया, यानी कि दमन हो गया जिसका दोस्तों उसका तो लिंग अनुपात कम ही होगा दोस्तों, जिसका दमन कर देंगे उसका लिंग अनुपात कम ही होगा। पुदुचेरी, इन्होंने चेरी खा खा के जो पुदुचेरी वाले हैं अपना लिंग अनुपात बढ़ा लिया, लिंग अनुपात बढ़ा लिया, ठीक है दोस्तों। सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल, सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल। और सबसे कम बिहार, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य केरल याद रखना है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार 61.8, 61.8 बिहार का जो साक्षरता दर है, सबसे कम दर साक्षरता है बिहार की। केरल की साक्षरता दर है 94, यानी कि 94। केरल की साक्षरता दर है, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल दोस्तों क्या है 94, ठीक है दोस्तों। साक्षरता में अधिक केंद्र शासित प्रदेश तो दोस्तों लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का लक्ष्य बड़ा है, लक्षद्वीप का लक्ष्य बड़ा है, शिक्षा में सुधार करना है, ठीक है दोस्तों। लक्ष्य क्या था शिक्षा में सुधार करना, लक्ष्य में क्या था साक्षरता में या शिक्षा में सुधार करना लक्षद्वीप। तो साक्षरता में सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। और राज्य में क्या था दोस्तों केरल, कितनी थी 94, ठीक है दोस्तों 94। और सबसे कम राज्य साक्षरता दर में बिहार, सबसे बिहार दोस्तों 68.8। और साक्षरता में सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली, दादर व नगर हवेली, ठीक है दोस्तों। ये लोग नगरों में रहते थे, हवेलियों में रहते थे। तो दोस्तों इन लोगों को शिक्षा के बारे में पता नहीं चला, इन लोगों को पता नहीं चला, नगर और हवेली में रहते थे, हवेली में रहते थे दोस्तों, इसलिए इनको शिक्षा के बारे में पता नहीं चला। 2011 के अनुसार धर्म, 2011 की जनगणना है उसके अनुसार धर्म क्या रेशियो है दोस्तों। हिंदू आपका कितने परसेंट थे देश में 16.8%, 16.8%। और मुस्लिम कितने परसेंट थे दोस्तों 24.6%, 24.6%। ईसाई कितने परसेंट थे दोस्तों 15.5%। सिख कितने परसेंट थे 8.4%।
सबसे अधिक कौन सा धर्म था? हिंदू। नंबर 2 पर मुस्लिम, नंबर 3 पर ईसाई और नंबर 4 पर सिख। ठीक है दोस्तों, हिंदू का आपको डाटा याद रखना है 16, हिंदू का आपको डाटा याद रखना है 16.8 और मुस्लिम 24.6। सबसे कम सिख 8.4, सिख 8.4, सिख 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 4 8.4। तो एक बार रिवीजन करते हैं। भारत की पहली जनगणना सन 1872 में, 1872 में। भ से भारत, भ से 72। और नियमित जनगणना, नियमित रूप से जनगणना कब हुई? 1881, 81 सी यानी कि एक सीरीज चली है, नियमित सीरीज चली है 81, 1881 में नियमित सीरीज। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन। कब हुआ? 1749। स्वीडन यानी कि स्वीट खा करके, स्वीडन से बन जाएगा स्वीट। पहली बार जनगणना करवा दी स्वीडन ने। ठीक है दोस्तों, 1749। भारतीय जनगणना का पिता हेनरी वाल्टर, हेनरी वाल्टर। ये वाल्टर लेकर के आए थे भारत में, वाल्टर लेकर के आए थे भारत में कि मैं आपकी जनगणना करवाऊंगा, नया कुछ करवाऊंगा देश में। तो इन्होंने जनगणना करा दी पहले, सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, हेनरी वाल्टर। स्वतंत्रता के बाद जनगणना 1951, स्वतंत्रता के बाद जनगणना 1951 में हुई थी पहली जनगणना, स्वतंत्रता के बाद 1951। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर कौन थे भाई? सेंसस कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर के पास जाना है। अरे गोपाल, अरे गोपाल, अरे गोपाल, पहले रजिस्टर लेकर के आओ, पहले रजिस्टर लेकर के आओ। पहले कमिश्नर जनरल जनगणना के थे वे अरे गोपाल स्वामी। CM चंद्रमौली 2011 जनगणना आयुक्त 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़, एक भारतीय नागरिक से मिलकर के भारत बना है। 121 करोड़ भारत की जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी, 17.5% थी। जनगणना 2011 पुरुषों का रेशियो क्या था? 51.47। तो 51 पुरुष कब तक काम करता है? 51 की उम्र के बाद भी कमर चलती रहती है। 51 की उम्र के बाद भी पुरुष काम करता है। 48% महिला थी दोस्तों। 2011 की जनगणना भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 20 करोड़ थे दोस्तों। 20 करोड़ पॉपुलेशन थी दोस्तों, यानी कि जनसंख्या थी। सबसे ज़्यादा SC जाति वाला राज्य किस राज्य में सबसे अधिक SC पाए जाती हैं? शेड्यूल कास्ट दोस्तों सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। सी तुम मुझे उत्तर दो, सी स्टैंड अप उत्तर दो। उत्तर प्रदेश में SC सबसे अधिक पाए जाते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ST की जनसंख्या थी 10.4 करोड़, 10.4 करोड़। ST राज्य MP मध्य प्रदेश, ST राज्य MP मध्य प्रदेश। लिंग अनुपात बच्चों का 919 लिंग अनुपात था जी। अधिकतम अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल ऊंचाई पर रहते हैं। अरुणाचल अधिकतम ऊंचाई पर रहते हैं, तो लिंग अनुपात भी अधिक होगा। न्यूनतम हरियाणा। भारत की प्रथम आर्थिक जनसंख्या 1977। भारत की प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुई? 1977 में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे 1.1 करोड़।
सर्वाधिक ग्रोथ रेट मेघालय ग्रोथ होगी, जो ग्रोथ बढ़ने लगती है तो लोगों को घायल करना पड़ता है ग्रोथ को रोकने के लिए, और जनसंख्या बढ़ती है तो तब भी लोगों को घायल करना पड़ता है। 2011 का आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनघनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, लिंग अनुपात 943, साक्षरता 74.04, अधिकतम लिंग अनुपात राज्य केरल, अधिकतम लिंग अनुपात राज्य केरल, अधिकतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल, और सबसे कम साक्षरता राज्य बिहार, 61 पॉइंट बिहार, 94 पॉइंट केरल। न्यूनतम दमन एवं द्वीप, केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों अधिकतम लिंग अनुपात और अधिकतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 1037। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं द्वीप, जिसका दमन होगा उसका लिंग अनुपात भी कम होगा। ठीक है दोस्तों। साक्षरता में अधिक केंद्र शासित प्रदेश, तो जी लक्षद्वीप का लक्ष्य बड़ा है 91.8। दादर व नगर हवेली सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता में 76.2। और जी 2011 के अनुसार धर्म का रेशो देख लेते हैं। हिंदू 16%, हिंदू 16, मुस्लिम 24, ईसाई 15 और सिख 8.4। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, उसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।